क्या आपका भी रिफ़ंड आने में टाइम लग रहा है? अपना आईटीआर स्टेटस चेक कर लो, कहीं रिफ़ंड की जगह आपको टैक्स डिमांड तो नहीं आया है? चलिए 2 मिनट में देखेंगे कि आप अपना आईटीआर का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और ई फाइलिंग इनकम टैक्स सर्च करना है। ई फाइलिंग इनकम टैक्स सर्च करने के बाद जो सबसे फर्स्ट में आपको लिंक दिखाई देगी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है, उस पर आपको क्लिक करना है। राइट साइड में आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करके आपको अपना यूज़र आईडी जो कि आपका पैन नंबर रहेगा वो एंटर करना है। पैन नंबर एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप अपना पासवर्ड एंटर कर लीजिए। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। यहाँ लेफ़्ट में आपको डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद ये आपको दिख रहा है व्यू आईटीआर स्टेटस, इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको स्टेजेस ऑफ आईटीआर स्टेटस दिख जाएंगे। हमने यहाँ पर 10 जून को आईटीआर फाइल किया था और सेम डे पर हमने उसको ई वेरीफाई भी किया था, जो कि अभी तक प्रोसेसिंग स्टेज पर है। एक बार ये प्रोसेसिंग स्टेज से प्रोसेस्ड हो जाएगा लास्ट स्टेज पर, तो आपका रिफ़ंड इशू हो जाएगा। इसको सेकंड एक और तरीके से चेक कर सकते हैं। यहाँ ई फाइल पर आना है, इनकम टैक्स रिटर्न में आना है, जिसमें व्यू फाइल रिटर्न सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। व्यू फाइल रिटर्न में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपने आईटीआर किस डे पर फाइल किया था और आपका आईटीआर सक्सेसफुली वेरीफाइड है। ये अभी तक प्रोसेस्ड नहीं हुआ है, इसके लिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज नहीं दिख रहा है। एक और स्टेप है, आप अपना नो यहाँ पर सर्विसेज में आकर नो योर रिफंड स्टेटस पर क्लिक करके असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट करेंगे 25-26 के लिए, और नीचे स्क्रॉल करके सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको स्टेटस दिखेगा नो रिकॉर्ड फाउंड। दैट मीन्स अभी तक आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं हुआ है उसने। और यहाँ पर प्रोसेस होने के बाद आपको डेट ऑफ स्टेटस और ये भी दिखेगा। आपको एक और आईटीआर का स्टेटस दिखाता हूँ। सेम इनकम टैक्स रिटर्न पर आएंगे। व्यू फाइल रिटर्न्स पर जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है हमने 24 जुलाई को आईटीआर फाइल किया था, जो 6 अगस्त को अंडर प्रोसेसिंग में था और सेम डे 6 अगस्त को ही प्रोसेस हुआ है विथ नो डिमांड नो रिफ़ंड। मतलब ये आईटीआर में कोई भी डिमांड नहीं थी, ना ही कोई रिफ़ंड था। डैशबोर्ड पर आकर व्यू आईटीआर स्टेटस पर सेम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा रिफ़ंड और डिमांड नील है, और यहाँ पर जो आपका लास्ट स्टेज है 4th स्टेज वो कंप्लीटेड दिखेगा, प्रोसेस्ड किस दिन पर हुआ है। आपको थर्ड आईटीआर दिखाता हूँ जिसमें रिफ़ंड इशू हुआ है। सेम स्टेप से हम लोग व्यू फाइल रिटर्न्स पर जाएंगे। व्यू फाइल रिटर्न्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आईटीआर फाइलिंग की डेट 8 जून की है और प्रोसेस्ड कब हुआ है 24 जून को। प्रोसेस्ड रिफ़ंड ड्यू के साथ हुआ है, रिफ़ंड के साथ प्रोसेस हुआ है, जो कि नेक्स्ट डे 25 जून को अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, बैंक अकाउंट में। इसका हम डिटेल स्टेटस चेक कर सकते हैं। सर्विसेज में आकर नो योर रिफ़ंड स्टेटस पर क्लिक करेंगे और असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे 26-27 और नीचे स्क्रॉल करके हम सबमिट करेंगे। प्रोसेस हो गया है बैंकर के एंड से 25 जून को, और बैंकर ने रिफ़ंड सेंड कर दिया है और उनके एंड से स्टेटस पेड दिख रहा है। दैट मीन्स आपका अकाउंट में रिफ़ंड क्रेडिट हो गया है। अगर आपका भी स्टेटस इस तरह से दिखेगा दैट मीन्स आपका रिफ़ंड इशू हो गया है। मोस्टली ये उनके रिफ़ंड इशू हुए हैं जिनका रिफ़ंड का अमाउंट बिलो 15,000 रुपीज़ तक था, या जिनका रिफ़ंड था ही नहीं, नील रिटर्न था जिनका। जो अबव 15,000 रुपीज़ के रिफ़ंड बन रहे थे वो अभी भी पेंडिंग है, वो अभी भी प्रोसेस नहीं हुए हैं। तो आप अपना एक बार आईटीआर का स्टेटस चेक कर लीजिए और अपना आईटीआर का स्टेटस कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको रिफ़ंड मिल चुका है या आपका रिफ़ंड अभी पेंडिंग है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।